नमस्कार स्टूडेंट, मैं आपका अपना एग्रो गुरु विश्वजीत शर्मा गुरुजी आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के वो 5 प्रश्न जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो ध्यान से हमें देखना है और उनके जवाब वीडियो के अंत में ज़रूर लेने हैं। पहला है, गाय के दूध पर लैक्टोमीटर रीडिंग कितनी होती है। दूसरा है, बच्चे के शरीर भार पर कितना खीस देना चाहिए, यानी जो नवजात बच्चा होगा उसको कितनी खीस देनी चाहिए। गाय के प्रति 3 लीटर दूध पर कितने किलो दाना देना चाहिए। अगर कोई गाय 3 लीटर दूध दे रही तो दाना कितना देना चाहिए। मेला प्रदर्शनी से खरीदे गए पशुओं को पहले 15 दिन अलग रखकर देखरेख करना कहलाता है। फिर पांचवा है, किस हार्मोन के कारण दूध ऊपर चढ़ जाता है, यानी पशु डरेगा और डरने पर उसका जो दूध देने की जो अवस्था होती है वो रुक जाती है और दूध ऊपर चढ़ जाता है। आइए अब जानते हैं वो 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर प्रकार की परीक्षाओं में आपकी मदद करेंगे। पहला है ग्रेनुलर फर्टिलाइज़र। ग्रेनुअल फर्टिलाइज़र आपने बहुत बड़ी समय सुन रहे होंगे, मार्केट में यही सी प्रकार के खाद मिल रहे हैं। इनको दानेदार उर्वरक बोला जाता है, जैसे DAP है या अन्य ऐसी खादें हैं जो दाने रूप में मिल रही हैं, उसे ग्रेनुअल फर्टिलाइज़र बोलते हैं। फिर आता है ग्रेनुलेशन। ग्रेनुलेशन क्या होता है? ग्रेनुलेशन नींबू की एक अवस्था होती है। नींबू में जब रस बन रहा होता है तो समय शर्करा और अनेक प्रकार के जो पोषक जैसे मैग्नीशियम वगैरह होते हैं, कैल्शियम वगैरह होते हैं, तो ये दाने के स्फुटन के उपरांत वहाँ रस उत्पन्न करने की अवस्था को बोलते हैं ग्रेनुलेशन होता है, कि नींबू में जो रस बन रहा है उसका एकीकरण होने लगे। फिर बात आ रही है ग्रेविटेशनल वाटर या ग्रेविटेशन वाटर। इसे गुरुत्वाकर्षण जल बोलते हैं। यह वह जल होता है जो पृथ्वी के ऊपरी सतह से नीचे की सतह की ओर बहता हुआ चला जाता है। इस जल का प्रयोग पौधे नहीं करते, मैंने पहले भी इसके बारे में आपको बता रखा है। फिर बात करते हैं ग्रीन बेल्ट। ये हरित पट्टी होती है, अक्सर आपने सुना होगा कि ये ग्रीन बेल्ट है, इस पर घर बनवाना इलीगल होगा, इसे गिराना पड़ जाएगा। यानी ये वह हिस्सा होता है जो फॉरेस्ट ऑफिस को अलॉट होता है और इस पर पेड़ पौधे ही लगाए जाते हैं। फिर आता है ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस क्या होता है? ये एक ऐसा ढांचा होता है जिसके अंतर्गत बेमौसम सब्जियों के लिए उचित तापमान तैयार कर उन्हें उगाया जाता है। फिर आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ये हरित गृह प्रभाव के नाम से जाना जाता है। जैसे पृथ्वी के वायुमंडल में आज तापमान बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि ग्रीन हाउस गैस में CO2, CFC इत्यादि गैस देखी जाती हैं। तो CO2 की मात्रा होने की वजह से जो ये तापमान बढ़ रहा है उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। पृथ्वी का औसत तापमान कहीं कहीं 15 डिग्री सेल्सियस तो कहीं 18 डिग्री सेल्सियस मिलता है, तो ऑन एवरेज 15 से 18 डिग्री के बीच का जो तापमान है पृथ्वी का औसत तापमान कहा जाता है। फिर है ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। ये हरी पत्तियां होती हैं, जो शाखाएं होती हैं, जो बाग में या जंगलों में इनको दबा करके हरी खाद बनाई जाती है। फिर हमारा था ग्रीन मैन्योरिंग इन सिटू। अब ये क्या होता है? इसमें हरी अवस्था में हरी खाद वाली फसलों को दबा दिया जाता है, जैसे ढैंचा, सनई, इन सबको क्या करते हैं, हरी अवस्था में, फूल आने की अवस्था से पहले ही ज़मीन के नीचे दबा दिया। अगला हमारा है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन को जो शब्द दिया था वो विलियम गॉड जी थे। इसके जो जनक थे वो नॉर्मन बोरलॉग थे और भारतीय जनक के रूप में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। 66-67 जब चालू हुआ था उसमें इसको लागू किया गया था, 65 में भारत में आ गई थी। इसमें अनाज वर्ग की फसलों को बढ़ावा मिला था, जिसमें धान और गेहूं खास तौर पर। फिर आता है हमारा ग्रे रेवोल्यूशन। ग्रे रेवोल्यूशन हरित क्रांति के समय ही लाया गया था, उर्वरक प्रबंधन से लेकर के, यानी हम उर्वरक तैयार करेंगे, जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका प्रयोग किए जाने की संचय मात्रा दी जाने लगी थी ताकि खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाया जा सके। अगला है ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये वृद्धि नियामक हार्मोन होते हैं, यानी जो वृद्धि को मेंटेन करते हैं, पौधे में वृद्धि करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, उन्हें ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स कहते हैं। ग्रोथ इनहिबिटर्स, ये कौन से होते हैं? ये वृद्धि अवरोधक होते हैं। देखते हैं जब पौधा बढ़ रहा होता है तो कुछ ऐसे हार्मोन प्रयोग किए जाते हैं जो वृद्धि रोधक होते हैं, वृद्धि बढ़ने नहीं देते हैं। ये कौन से होते हैं, इनका मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा जब हार्मोन के विषय में जानकारी दे रहे होंगे। फिर आता है गार्ड क्रॉप्स। गार्ड क्रॉप्स कौन सी होती है? ये रक्षक फसलें होती हैं जो मुख्य फसल को बचाने का कार्य करती हैं। जैसे गन्ने के चारों ओर कुसुम लगाया जाता है ताकि हाथी के अटैक से रोका जा सके। कपास के चारों ओर भिंडी लगाई जाती है ताकि उसके लाल कीड़े से उसको बचाया जा सके। फिर आता है गमोसिस। गमोसिस क्या होता है? गोंद निकलने की क्रिया को गमोसिस कहते हैं। देखते पौधे में जो गोंद निकल गया, एक तरल पदार्थ निकलता है जो जम जाता है, उसको निकाल करके गोंद के लिए प्रयोग किया जाता है। ये निकलना पौधे के सूखने से संबंधित भी कहीं कहीं होता है, वो एक अलग क्रिया है। पौधे में गोंद निकलने की एक अलग क्रिया होती है, तो दोनों में क्या अंतर है ये आगे बताएंगे। अगला हमारा है गुटेशन। गुटेशन क्या होता है? ये जल क्षरण की एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया होती है।
पौधों में पत्तियों से, पत्तियों में देखते हैं किनारे से एक बूंद टपकता है या वहाँ पर पानी सा दिखाई देता है, तो अनावश्यक जल निकलता है पत्तियों के माध्यम से, शाखाओं के माध्यम से, उसे हम गुटेशन बोलते हैं। फिर हमारा आता है जाइनोस्पर्म। जाइनोस्पर्म क्या होता है? ये एक स्पीसीज़ होती है, 700 से ज़्यादा स्पीसीज़ इसमें आई गई हैं, जिसका एक उदाहरण है कोनीफर्स। फिर अगला हमारा है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड को आगुणित कहते हैं। ये ऐसी किस्में होती हैं जिनके क्रोमोसोमों की संख्या आगुणित स्वरूपों में पाई जाती है। हार्वेस्ट इंडेक्स, ये कटाई सूचकांक होते हैं, यानी जब फसल को हम काट रहे होते हैं उनके बीच में जो शुष्क पदार्थ होता है जो कटाई के लिए उपयुक्त करके देखा जाता है, उसको हार्वेस्ट इंडेक्स कहा जाता है। फिर आता है हे। हे क्या है? यह वह सूखी घास होती है जब इसकी उपलब्धता अधिक होती है और उस समय इसको हम काट कर रख लेते हैं, और जब घास की अनुपलब्धता हो जाती है यानी उसकी मात्रा कम होती है तो इसको हम पशुओं को खिलाने के लिए देते हैं। ये हरी अवस्था में काटी गई घास को संरक्षित करना होता है। एक साइलेज होता है, याद होगा आपको, ज़मीन के नीचे रख करके उसको तैयार किया जाता है, इसे पशुओं का आचार कहते हैं, जिसको हम आगे बताएंगे। तो आइए अब जानते हैं उन 5 प्रश्नों के जवाब। पहला पूछा गया था गाय के दूध पर लैक्टोमीटर रीडिंग कितनी होती है? तो होती है 28 से 30। बच्चे के शरीर भार पर कितना प्रतिशत जो होती है वो खींच देनी चाहिए? वो है 1/10 भाग। गाय के प्रति 3 लीटर दूध पर कितने किलो दाना देना चाहिए? वो है 1 किलो। मेले प्रदर्शनी से खरीदे गए पशुओं को जो पहले 15 दिन अलग रखकर उनकी सेवा की जाती है उसको बोलते हैं संगरोध। संगरोध का मतलब होता है ताकि कोई भी चीज़ अगर हम अपने भंडार गृह या अपने पशुओं के बीच में ला रहे हैं तो उनके साथ कोई रोग या व्याधि ना आए, उस क्रिया को संगरोध कहते हैं। फिर किस हार्मोन के कारण दूध ऊपर चढ़ जाता है? जब पशु बिदकता है या डर जाता है तो उसके शरीर में इपेनेफ्रिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जिससे दूध ऊपर चढ़ जाता है। लैक्टोजेनिक जो हार्मोन्स होता है उससे दूध क्षरण की अवस्था आती है। ऑक्सीटोसिन से दूध बाहर आता है और पशु के डरने पर जो दूध ऊपर चढ़ता है वो एपिनेफ्रिन है। तो उम्मीद करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को शेयर लाइक करना बिल्कुल मत भूलें और बेल आइकन तो भूल से भी ना छोड़ें, उसको ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।